जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, विगत 1 सितंबर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुप्रीम फैसला देते हुए सभी शिक्षकों को टीईटी की परीक्षा को पास करना अनिवार्य कर दिया है। दोस्तों, इसी को लेकर के 3 माह बीत गए हैं, परंतु देश भर के किसी भी राज्य सरकार ने इसको लेकर के आदेश जारी नहीं किया था कि आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में इतने तारीख के बाद यदि आप टीईटी की परीक्षा नहीं पास करते हैं तो जबरिया रिटायर कर दिया जाएगा। इस तरह का किसी भी राज्य ने आदेश नहीं दिया था। 3 माह का दौर बीत चुका था और लगभग सभी सरकारें एवं केंद्र सरकार शिक्षकों के साथ थी। इसी बीच एक खबर निकल के यह आ रही है कि महाराष्ट्र सरकार ने, जहां डबल इंजन की सरकार है, टीईटी अनिवार्यता महाराष्ट्र के शिक्षकों के लिए आदेश, अवसर और अनिश्चितता। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, राज्य के आदेश और आपके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, इसको लेकर के महाराष्ट्र सरकार ने एक काला कानून जारी किया है, जिसके तहत सभी शिक्षकों पर खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों, यह खबर भले ही महाराष्ट्र सरकार की हो, लेकिन इसका असर पूरे देश भर में सर्वव्यापी देखने को मिलेगा आने वाले समय में। सरकार एक तरफ तो झूठा नाटक करती है कि हम शिक्षकों के साथ हैं और रिव्यू पिटीशन दाखिल करती है। रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई ही नहीं होती है। इसी बीच सरकार का जबरिया फरमान आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है, तो आखिर क्यों शिक्षकों के साथ ही ऐसा छलवा क्यों? दोहरे मापदंड क्यों अपनाए जा रहे हैं शिक्षकों के साथ? यदि शिक्षकों को टीईटी की परीक्षा पास करना है, तो जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां सभी राज्यों को एक स्पष्ट आदेश जारी कर दिया जाना चाहिए कि सभी शिक्षकों को टीईटी की परीक्षा को पास करना है। यदि नहीं करना है, तो सभी राज्यों को नहीं करना चाहिए। जहां महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार है, वहीं दोहरा चरित्र अपनाया जाना शिक्षकों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ केंद्रीय शिक्षा मंत्री कहते हैं कि किसी भी शिक्षक के साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा, किसी भी शिक्षक के साथ जाति नहीं होगा, किसी भी शिक्षक को जबरिया रिटायर नहीं किया जाएगा। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार का तुगलकी फरमान संशय की स्थिति को पैदा कर दिए हैं। दोस्तों, स्थिति का सार 3 मुख्य बातें हमारे सामने हैं। अनिवार्य समय सीमा, आश्रम शालाओं के शिक्षक को 1 सितंबर 2027 तक टीईटी पास करना होगा। यह एक सख्त आवश्यकता है। गंभीर परिणाम, निर्धारित समय में परीक्षा पास न करने पर सेवा समाप्ति का जोखिम है। बढ़ती अनिश्चितता, सरकार का रुख विरोधाभासी है। एक ओर विभाग सख्त आदेश दे रहा है, दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका की बात हो रही है। दोस्तों, शिक्षकों के साथ ऐसे दोहरे मापदंड क्यों अपनाए जा रहे हैं? क्या शिक्षक प्रयोगशाला है? क्या शिक्षक ही एक ऐसा प्राणी मिला है जिस पर सभी प्रयोग किए जा रहे हैं? दोस्तों, यह फरमान शिक्षकों के लिए अनिश्चितता एवं संकट एवं घोर समस्या पैदा करने वाला है। दोस्तों, वह आदेश जिसने सब कुछ बदल दिया है, वह क्या था? तो 1 सितंबर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक आदेश दिया, जिससे शिक्षक योग्यता के मानकों को फिर से परिभाषित किया गया। क्या? शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी को अनिवार्य कर दिया गया। किसके लिए? कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए, जिनमें पहले से कार्यरत पुराने शिक्षक भी शामिल हैं। यानी सभी शिक्षक, जो भी कार्यरत सभी शिक्षक हैं, सभी को टीईटी की परीक्षा को पास करना अनिवार्य कर दिया। देश भर में शिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्या टीईटी की परीक्षा गुणवत्ता का मानक है? क्या जो शिक्षक टीईटी की परीक्षा पास कर लेता है, क्या यह जरूरी है कि वह गुणवत्तापूर्ण ही शिक्षा देगा? ऐसा तो नहीं है। फिर ऐसा विरोधाभासी लक्ष्य एवं विरोधाभासी तुगलकी फरमान क्यों जारी किया जा रहा है? दोस्तों, जनजाति विकास विभाग का आदेश, आपके लिए इसका क्या मतलब है? महाराष्ट्र के जनजाति विकास विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर एक शासनादेश जीआर जारी किया है, जो सीधे तौर पर आश्रय शालाओं के शिक्षकों को प्रभावित करता है। लक्ष्य, सभी कार्यरत शिक्षकों को 2 साल के भीतर टीईटी की परीक्षा को पास करना अनिवार्य है। अंतिम तिथि 1 सितंबर 2027 तय की गई है।
आश्रम शालाओं शिक्षकों को 2 साल के भीतर टीईटी की परीक्षा को पास करना है। यह महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि अब धीरे-धीरे आपको इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे और लगभग इस काल के गाल में सभी शिक्षकों को ढकेलने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तो एक राज्य से शुरुआत हुई है। दोस्तों, आदेश का पालन, परिणाम और रियायतें। परिणाम, यदि समय सीमा का पालन नहीं किया गया, शासनादेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है, यदि कोई शिक्षक 1 सितंबर 2027 तक टीईटी की परीक्षा पास नहीं करता है, तो उनकी सेवा समाप्ति की जा सकती है। रियायत क्या दी गई है? एक विशेष छूट है। जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में 5 साल से कम समय बचा है, उन्हें टीईटी की परीक्षा से छूट दी गई है, लेकिन चेतावनी यह दी गई है कि शिक्षक किसी भी प्रकार की पदोन्नति की मांग नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, एक विरोधाभास सरकार का दोहरा रवैया, कार्रवाई, सख्ती से अनुपालन। जनजाति विकास विभाग टीईटी अनिवार्यता को लागू करने के लिए सख्त आदेश जारी कर रहा है, जिसमें सेवा समाप्ति जैसे कड़े परिणाम शामिल हैं। इरादा, कानूनी चुनौती। वहीं दूसरी ओर सरकार सुप्रीम कोर्ट में मूल आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की संभावना पर विचार कर रही है और विचार ही नहीं बल्कि कुछ राज्यों ने तो इसे दायर भी कर दिया है। यह दोहरा रवैया शिक्षकों के लिए बड़ी अनिश्चितता और भ्रम की स्थिति को पैदा कर रहा है। दोस्तों, भविष्य के संकेत और आगे क्या? यह केवल महाराष्ट्र की बात नहीं है। टीईटी की अनिवार्यता का यह मामला एक राष्ट्रीय मुद्दा है। अन्य राज्य भी इस पर कानूनी कदम उठा रहे हैं जो महाराष्ट्र की स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। फोकस उत्तर प्रदेश भी है। दोस्तों, क्या हुआ? उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ एक पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। वर्तमान स्थिति यह है कि याचिका में मौजूद तकनीकी खामियों को 3 जनवरी 2025 को दूर कर लिया गया है। अगला कदम याचिका अब सुनवाई के लिए तैयार है। इस मामले का नतीजा देश भर के शिक्षकों के लिए एक मिसाल बन सकता है, लेकिन जो अभी महाराष्ट्र सरकार ने कर दिखाया है वह बहुत ही घिनौना कृत्य है शिक्षकों के लिए कि शिक्षकों की नौकरी को हाथ धोकर क्यों पीछे पड़ा जा रहा है। आखिर शिक्षक प्रयोगशाला नहीं है, शिक्षक भविष्य का निर्माता है। दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण तिथियां एक नजर में पूरी समय रेखा। 1 सितंबर 2025 सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी को सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य करने का आदेश दिया। 3 जनवरी 2026 उत्तर प्रदेश सरकार की पुनर्विचार याचिका से तकनीकी खामियां दूर कर ली गई हैं, सुनवाई का रास्ता खुल गया है। 1 सितंबर 2027 महाराष्ट्र के आश्रम शाला शिक्षकों के लिए टीईटी पास करने की अंतिम तिथि समय निर्धारित कर दी है, जो शिक्षकों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। दोस्तों, मुख्य निष्कर्ष यही है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश कानून है और वर्तमान में सभी सरकारी कार्यवाहियां का आधार है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। निष्कर्ष 2 यही है कि महाराष्ट्र सरकार का 2027 का आदेश एक तत्काल और वास्तविक आवश्यकता है, लेकिन सरकार ने अपने ही विरोधाभासी इरादे से जटिल बनाती है। क्यों? दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है? या तो स्पष्ट आदेश जारी कर दिया जाए, पास करना है, शिक्षक दुविधा की स्थिति से उबर जाएं, या तो फिर पुनर्विचार याचिका ही दाखिल न किया जाए, जिससे कि शिक्षक ऊहापोह की स्थिति में जो बने हैं वह न रहें। दोस्तों, यह आदेश जो महाराष्ट्र सरकार ने दिया है लगभग सभी राज्य अब जारी करेंगे और शिक्षकों को एकजुट रहने की जरूरत है, धैर्य रखने की जरूरत है। दोस्तों, यह आपका मंच है, आपकी आवाज है। अपने इस मंच और अपनी इस आवाज को जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर भी करें, जिससे आपकी आवाज और अधिक लोगों तक पहुंचे और आपकी दुख दर्द पीड़ाएं जो वर्तमान सरकार के द्वारा दिन प्रतिदिन दी जा रही हैं उसे सभी लोग जानें और सरकार जो दोहरे मापदंड अपना रही है शिक्षकों के खिलाफ उसे बंद करे। दोस्तों, महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार है और यह एक सरकारी फरमान, यह आदेश सरकार के मंसूबे पर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करती है कि आखिर सरकार शिक्षकों के साथ है फिर छलपूर्ण तरीके से शिक्षकों को मात देने के चक्कर में है। दोस्तों, इसके माध्यम से जो सभी शिक्षकों का जुड़ाव है मैं उनसे भी यह अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अपनी रीट याचिका पर हमेशा नजर बनाए रखें और इसे खुद देखने का प्रयास करें। सरकार पर आत्मनिर्भर होना अपने आप पर कुल्हाड़ी नहीं बल्कि फावड़े मारना जैसा है। दोस्तों, आशा और उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू पिटीशन में शिक्षकों के अनुभव को देखते हुए उन्हें जरूर रिलीफ दिया जाएगा
और सभी शिक्षक की जीत होगी। दोस्तों इसी आशा उम्मीद के साथ कि सभी शिक्षकों की जीत होगी। मिलते हैं अगले अंक में नई ऊर्जा, नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय।